नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कभी सिर्फ साईफाई फिल्मों में दिखती थी, पर अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी सोचने वाली मशीनों की। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एआई सच में कोई भविष्य की चीज है या ये पहले से ही हमारे साथ है, हमारे आसपास? सोचने वाली बात है ना? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एआई वो ताकत है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की काबिलियत देती है। जैसे वो कंप्यूटर जो शतरंज में बड़े बड़े मास्टर्स को हरा देता है, या फिर वो टेक्नोलॉजी जो चेहरा देखकर ही फोन अनलॉक कर देती है। अब देखिए, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता दो तरह की होती है। एक तो है हमारी यानी नेचुरल इंटेलिजेंस, जो हमें पैदाइशी मिलती है, बायोलॉजिकल है, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बनाया गया है, जिसे कोड किया गया है, जिसे इंसानों ने मशीनों को दिया है। तो सवाल यह है कि एआई बनाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद बहुत बड़ा है, बहुत एम्बिशियस है। ये सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं है। लक्ष्य है मशीनों को वो सारी काबिलियत देना जो एक इंसानी दिमाग के पास है। याद रखना, तजुर्बे से सीखना, सोचना, कुछ नया बनाना, यहां तक कि बोलना और फैसले लेना भी। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ कैलकुलेशन ना करे बल्कि शायद एक कविता लिख। पर यह सब होता कैसे है? मतलब एक मशीन वो सीखती कैसे है, बिल्कुल इंसानों की तरह? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एआई के इंजन रूम में चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। और इस सब का राज छिपा है एक शब्द में, मशीन लर्निंग। ये एआई की वो ताकत है जो मशीनों को खुद से सीखने की आजादी देती है। मतलब मशीन को हर एक रूल रटाने की जरूरत नहीं है, उसे बस ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद ब खुद उसमें से पैटर्न ढूंढकर सीखती जाती है और बेहतर होती जाती है। तो सीखने का पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझें जैसे हम बचपन में फ्लैश कार्ड से सीखते थे। मशीन को डेटा दिया जाता है और साथ में सही जवाब भी बता दिए जाते हैं, बस वो उसी से सीखती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फोन का फेस रिकॉग्निशन, जहां उसे सिखाया जाता है कि हाँ, ये वाला चेहरा सही है। फिर आता है दूसरा तरीका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सोचिए, किसी को बहुत सारे अलग अलग तरह के खिलौने एक साथ दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन्हें अपने हिसाब से ग्रुप में बांट दो। मशीन भी यही करती है। उसे बिना लेबल वाला डेटा मिलता है और वो खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न ढूंढती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो ये पता लगाती हैं कि किस तरह के ग्राहक एक जैसी चीजें खरीदते हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे मजेदार तरीका, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पेट को ट्रेन करना। मशीन कुछ करती है और अगर वो सही होता है तो उसे एक डिजिटल शाबाशी या रिवॉर्ड मिलता है। गलत करने पर नहीं मिलता। बस इसी ट्रायल एंड एरर से वो सीखती है। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी से ट्रैफिक में चलना सीखती हैं और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स भी इसी से इतने स्मार्ट हो जाते हैं। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, कोई थ्योरी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ये एआई हमारी असल जिंदगी में हमारे चारों तरफ है। और कमाल की बात यह है कि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और गूगल मैप्स खोलते हैं तो वो जो ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर सबसे तेज रास्ता बताता है ना, वो एआई ही है। यहां तक कि आजकल की गाड़ियों में जो सेल्फ पार्किंग या लेन में बने रहने वाले फीचर्स हैं, वो सब इसी का कमाल है। और हमारे फोन में तो ये भरा पड़ा है, फेस अनलॉक से लेकर कीबोर्ड के वर्ड सजेशन तक, ईमेल का स्पैम फिल्टर, और हाँ, सीरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स को कैसे भूल सकते हैं। एआई सचमुच हमारी उंगलियों पर है और हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या सारे एआई एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए सोचिए कि एक सीढ़ी है, चेतना की सीढ़ी, और एआई इसी सीढ़ी पर अलग अलग पायदान पर खड़े हैं। सबसे निचले पायदान पर है प्योरली रिएक्टिव एआई। इसकी कोई याददाश्त नहीं होती, ये बस मौजूदा हालात पर रिएक्ट करता है, जैसे कोई शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। उसके ठीक ऊपर है लिमिटेड मेमोरी एआई। ये हाल के तजुर्बे से सीखता है। आज हम जिस एआई का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन भविष्य है थ्योरी ऑफ माइंड का। ये वो एआई होगा जो हमारी भावनाओं, हमारे इरादों को समझेगा। और सीढ़ी के सबसे ऊपर वो है सेल्फ अवेयर एआई, एक ऐसी चेतना जिसकी अपनी सोच, अपनी भावनाएं होंगी। ये अभी साइंस फिक्शन है, पर कौन जाने। तो ये सब हमें ले कहां जा रहा है? आगे क्या है? एआई के साथ हमारा आने वाला कल कैसा दिखेगा?
हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन और सिक्योरिटी से लेके बैंकिंग तक हर फील्ड में एआई एक बहुत बड़ी क्रांति लाने को तैयार है। सोचिए, रोबोटिक सर्जरी जो और भी सटीक हों, बीमारियां जिनका पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाए, हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान। ये हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है। ये सफर वाकई कमाल का है। कहाँ वो मशीनें जो बस कुछ गिने चुने नियमों पर चलती थी, और कहाँ ये सोच कि एक दिन शायद ऐसी मशीनें होंगी जिनकी अपनी चेतना होगी। तो आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे मशीनें ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान होती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी तरह बनती जाएंगी, तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। आज नहीं तो कल इस पर विचार जरूर करना चाहिए।